ये क्लास आपके लिए एग्जाम के दृष्टि से देखा जाए तो भी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। उसका उद्देश्य क्या था, ऐसी क्या जरूरत पड़ी गवर्नमेंट को कि जो व्हाइट रेवोल्यूशन लेके आनी पड़ी। ये जो अपने पास में से 10 स्टेट थे ना, जहां पे मिल्क शेड लगाए थे, 18 मिल्क शेड के उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए, चैनल खड़े किए जाए, बड़ी बड़ी सिटियों से कनेक्शन जोड़ा जाए। यहाँ से जो गांव के लोग हैं वो दूध को इकट्ठा करते हैं और वो दूध कहाँ जाता है। और जब डिपार्टमेंट नया बना था ना, तो उनके सबसे पहले मिनिस्टर की बात की जाए तो वो कौन बने थे। नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर जानेंगे हम श्वेत क्रांति क्या थी और नई श्वेत क्रांति 2.0 क्या है। ये क्लास आपके लिए एग्जाम के दृष्टि से देखा जाए तो भी इंपॉर्टेंट रहने वाली है और आपकी जानकारी के लिए भी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस क्लास के अंदर हम पूरी श्वेत क्रांति है उसको शॉर्ट तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपके माइंड में क्वेश्चन जाता है कि यार श्वेत क्रांति यानी व्हाइट रिवॉल्यूशन है, उसका उद्देश्य क्या था, ऐसी क्या जरूरत पड़ी गवर्नमेंट को कि जो व्हाइट रिवॉल्यूशन लेके आनी पड़ी। तो सबसे पहले उद्देश्य के अंदर 3 ही पर्पस थे इनके मेन। क्या था, एक तो मिल्क के प्रोडक्शन, यानी कि मिल्क प्रोडक्शन मतलब होता है कि इसकी जो मिल्क जो अपने पास में दूध उत्पादन है उसको बढ़ाना, ज्यादा से ज्यादा दूध के उत्पादन को बढ़ाना। और जो रूरल एरिया है, जो ग्रामीण इलाका है, उसके अंदर उन लोगों की, किसानों की आय को बढ़ाना। और तीसरा पर्पस था उपभोक्ता है उसको उचित मूल्य मिले, यानी कि उचित रेट मिले। यानी 3 पर्पस थे श्वेत क्रांति के, वो बिल्कुल दूध उत्पादन को बढ़ाना, ग्रामीण की आय में वृद्धि करना और उपभोक्ताओं को उचित मूल्य दिलाना। उसके बाद में कि श्वेत क्रांति जब शुरुआत कब से मानी जाती है, इससे कुछ इंपॉर्टेंट लाइन बनती है। तो सबसे पहले श्वेत क्रांति की शुरुआत होती है 1970 में हो जाती है, ठीक है। और इसके श्वेत क्रांति के जनक किसको कहा जाता है, तो व्हाइट रिवॉल्यूशन के फादर माने जाते हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। मतलब श्वेत क्रांति की बात करें या डेयरी की बात करते हैं अपन, तो सबसे ज्यादा भारत के अंदर डेयरी के अंदर योगदान देने वाले व्यक्ति कौन है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जो गुजरात से बिलोंग कर रहे थे। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो बिल्कुल अपन मिल्क की बात करें तो डेयरी या दूध से ही इनका क्या रहने वाला है, रिलेशन रहने वाला है। यहां से जब श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई थी तो एक संस्था है, इस संस्था से इसकी शुरुआत की गई थी। उस संस्था का नाम है एनडीडीबी यानी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। ये नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है, ये गुजरात में स्थित है, गुजरात के आनंद में है, जहां पे अच्छी यूनिवर्सिटी भी चल रही है अपने पास में से इसी के अंदर, ठीक है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1965 में एनडीडीबी की स्थापना हो जाती है। इसकी फुल फॉर्म की बात करें नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, और है यह कहां पे, गुजरात में। यानी श्वेत क्रांति की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। अब अपन बात करते हैं श्वेत क्रांति के अपन, तो ऐसा एक अपने योजना बनाती है यानी प्रोग्राम बनाती है। तो सबसे पहले कोई ना कोई एक साथ पूरे इंडिया के अंदर कोई क्रांति आती है या बड़े लेवल पे कोई क्रांति आती, तो उसके लिए एक प्रोग्राम चलाया जाता है। यानी कि एक ऑपरेशन फ्लड नाम से इन्होंने, गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम चलाया था श्वेत क्रांति को सफल करने के लिए। और ऑपरेशन फ्लड जो प्रोग्राम चलाया था, इसकी शुरुआत 1970 से हुई थी। और अपन ने बोल दिया कि श्वेत क्रांति की शुरुआत कब से हुई, 1970 से। श्वेत क्रांति को सफल बनाने के लिए कौन सा प्रोग्राम चलाया था, वो चलाया था अपने पास में ऑपरेशन फ्लड। कौन सा प्रोग्राम चलाया था, ऑपरेशन फ्लड। और ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब से मानी जाती है, 1970 के अंदर। अब ऐसा होता है, कोई भी जब प्रोग्राम चलाया जाता है तो डायरेक्ट उसको लॉन्च नहीं किया जाता है। इसी तरीके से जो ऑपरेशन फ्लड है, इसको भी लॉन्च करने के लिए गवर्नमेंट ने 3 स्टेप अपनाए थे। यानी कि आपसे पूछे कि ऑपरेशन फ्लड कितने चरणों में चला था, 3 चरणों में चला था। उन 3 चरणों में समझते हैं और वहां से थोड़ा सा डीप जाने की कोशिश करते हैं। ये 3 चरण के अंदर जो फर्स्ट अपने पास में से प्रथम चरण था, ये 10 वर्ष तक चला था। 1970 से लेकर 1980 तक इसका प्रथम जो फर्स्ट स्टेप है वो चली थी। और फर्स्ट स्टेप का लक्ष्य क्या था, यानी कि फर्स्ट स्टेप के स्टेप बाय स्टेप इनको काम करना था। तो जो प्रथम चरण था उसका पहला स्टेप था दूध का उत्पादन बढ़ाना, यानी मिल्क प्रोडक्शन को ग्रोथ करना। दूसरा था, अब मिल्क प्रोडक्शन का ग्रोथ कैसे किया जा सकता है, तो इन्होंने 10 स्टेट को चुना था। इंडिया के जो टॉप 10 स्टेट है उनको चुना था। कब चुना था, प्रथम अपने चरण के अंदर। तो 10 स्टेट के अंदर इन्होंने बड़े बड़े प्लांट लगाए, जैसे कि 10 स्टेट के अंदर बड़े बड़े, जैसे कि चेन्नई हो गया, दिल्ली हो गया, ऐसे बड़ी बड़ी 10 सिटियां अपने, और वहां पे बड़े बड़े प्लांट लगाए, ताकि एक बड़ी सिटी के आसपास का जितना इलाका है वहां पे अपने पास में मिल्क को लाया जा सके। तो 10 राज्यों को चुना था। उन 10 राज्यों के अंदर टोटल 18 मिल्क शेड लगाए थे, बड़े बड़े मिल्क शेड लगा के, और लोगों को अपने पास में से दूध उत्पादन के बढ़ाने के जितनी भी अपनी प्रोसेस कर सकते हैं वो गवर्नमेंट ने की थी।
ये जो अपने पास में से 10 स्टेट थे ना, जहां पे मिल्क शेड लगाए थे 18 मिल्क शेड, वहां उन 10 में से भी 4 चैनल बना दिए थे। जैसे कि मैं कह सकता हूं कि अभी दिल्ली है, दिल्ली के आसपास का इलाका पंजाब है, इधर की बात करें तो यूपी है, इधर की बात करें तो हरियाणा है। तो ये 4 स्टेट इसके आसपास के, तो एक दिल्ली के अंदर बड़ा प्लांट लगा दिया ताकि 4 स्टेट को अच्छे से जोड़ सकते हैं। इसी प्रकार से भारत के अंदर 1970 के अंदर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, 4 इन्होंने बड़े चैनल बनाए थे, ये बाजार से इनका जुड़ाव हो सके। आपसे कोई पूछ सकता है कि श्वेत क्रांति की जब शुरुआत हुई थी तो कितने चैनल बनाए गए थे? बड़े सिटी के अंदर 4 चैनल बनाए थे जोड़ने के लिए, पहला दिल्ली में, दूसरा मुंबई में, तीसरा कलकत्ता में, चौथा चेन्नई के अंदर, ठीक है। और ये जो चैनल बनाए थे, इतनी कोई भी बड़ी इतनी स्कीम लेके आती है, प्रोग्राम चलाती है, कहीं ना कहीं अदर कंट्री का इसमें योगदान रहता है। तो यूरोपियन यूनियन की भी इसमें सहायता, या बैंक के जो बैंक होता है उसकी सहायता लेनी पड़ी, तो यूनियन बैंक ने इसकी सहायता की थी। और यहां पे ये जो प्रथम चरण है ये 10 साल तक चला था, और 10 साल के अंदर गजब की बात है, रिकॉर्ड तोड़ के 13,000 गांवों को डेयरी सहकारिता में विकसित किया था। यानी 1970 से शुरू होकर 1980 तक, ये 10 वर्षों तक ये प्रोग्राम चला था पहला चरण का। उसमें 13,000 गांवों के लोग हैं, उनको यानी 13,000 गांव हैं, उनको यहाँ डेयरी सहकारिता से विकसित करके यानी उनको जोड़ा गया था। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। उसके बाद में जैसे ही सन 1981 की बात करते, 1981 की बात करते हैं, यहां तक पहला स्टेप खत्म हो गया था 80 तक। उसके बाद में दूसरा स्टेप चला था 1981 से लेकर 1985 तक। ये 10 वर्ष तक चला था और ये 5 वर्ष तक चला था। यहां बात की जाए तो जो पहला स्टेप था, राष्ट्रीय स्तर पर दूध एकत्रीकरण और सप्लाई को आसान बनाना। दूसरे चरण, पहले चरण के उद्देश्य अलग थे कि उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए, चैनल खड़े किया जाए, बड़ी बड़ी सिटियों से कनेक्शन जोड़ा जाए। दूसरे चरण का सबसे पहला मोटो था कि यहां पे दूध की सप्लाई है उसको आसानी से कैसे बनाया जाए, ठीक है, तो उस पर काम किया था। दूसरा था कि राष्ट्रीय दूध ग्रिड की दिशा में विस्तार किया जाए, और तीसरा यूरोपियन यूनियन व विश्व बैंक की सहायता इनको लेनी पड़ी यहाँ पे। अब तीसरा चरण यहाँ पे स्टार्ट होता है। दूसरे चरण में इतना कोई खास काम नहीं हुआ था, जो पहला चरण था ना उसी को थोड़ा प्रोसेस में लाने के लिए दूसरा चरण चलाया था। और तीसरा चरण अपने पास में 1986 से लेकर 1996 तक चला था। ये टोटल की बात कीजिए तो यहाँ पे 26 वर्ष का, यानी कि 26 वर्षों तक ये प्रोग्राम चला था। अब यहाँ पे तृतीय प्रोग्राम में कुछ भी काम नहीं हुआ था। जो प्रथम चरण और सेकंड चरण था ना, इन्हीं के जो लक्ष्य थे, यानी दूध के उत्पादन को बढ़ाना, बड़े बड़े मिल्क शेड लगे हुए थे उनका और विस्तार करना, और द्वितीय चरण के अंदर जो सप्लाई को आसान बनाना, इन दोनों के जो मोटो थे, लक्ष्य थे, उनको पूरा करने के लिए कौन सा चरण चलाया था? थर्ड चरण चलाया था। और एक खास बात बता देता हूं, श्वेत क्रांति के जो तीसरा चरण होता है उसके अंदर 1986 से लेकर 1996 के अंदर पशु स्वास्थ्य में कृत्रिम गर्भाधान की सेवाएं भी दी थी। इस श्वेत क्रांति के अंदर किसानों को कृत्रिम गर्भाधान के बारे में भी बताया था, पशु के संबंधित डिजीज हैं, टीकाकरण है, वो योजना भी यहाँ पे गवर्नमेंट साथ के साथ लेके आई थी। और डेयरी सहकारिता और महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा दिया था। उन्होंने बोला था कि ग्रामीण क्षेत्र है उसके अंदर डेयरी सहकारिता, और जो ग्रामीण के अंदर भी अपने पास में देखो कि जो पुरुष है वो कहीं ना कहीं अपना रोजगार है जो बाहर अदर, अपने में कह सकता हूँ कि अदर स्टेट में जा सकता है, अदर डिस्ट्रिक्ट में जा सकता है, अदर कंट्री में जाके रोजगार लेके आ सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं महिलाएं हैं, इनको ज्यादा से ज्यादा इसमें जोड़ा जाए। उसके बाद में अपन बात करें, ये 3 चरण थे। अब बात करें, मैं बार बार सहकारिता सहकारिता नाम ले रहा हूँ। सहकारिता का मतलब क्या होता है? जैसा आपने गाँव में देखा होगा, एक बहुत बड़ा ग्रुप होता है, वो ग्रुप मिलके कुछ काम को सक्सेस करते हैं, यानी कि लोगों का आपस में मिलजुल के किसी सामूहिक रूप से किसी कार्य को पूरा करना ही क्या कहलाता है? सहकारिता कहलाता है। अब सहकारिता के यहाँ पे 3 चरणों में इसको स्टेप है। सहकारिता क्या है? अपन इसको 3 स्तरीय ढांचा देखो कि श्वेत क्रांति को ही रन करने के लिए 3 स्टेप ही अपनाई हो रखी है। देखो, सबसे पहले तो ग्रामीण, सबसे पहले तो गांव, गांव के बाद में जिला, और जिले के बाद में स्टेट। तो गांव के अंदर इन्होंने किस तरीके से श्वेत क्रांति को आगे बढ़ाया था? यहाँ हर गांव के अंदर ग्राम पंचायत होती है, 1-2 गांव को मिला के, उस ग्राम पंचायत पर सहकारी डेयरी सोसाइटी ओपन की थी इन्होंने, ताकि जो गांव होता है पूरा, उस गांव के अंदर जितने भी किसान हैं जिनके पास में गाय है, भैंस है, वो दूध है, उनका एक डेयरी जो सहकारी डेयरी सोसाइटी है वहां पे जाके एकत्रित हो चुके हैं। वहां से दूध कहां जाएगा? इन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर मिल्क यूनियन बनाए थे, यानी कि जो ग्राम पंचायत है वहां पे इन्होंने क्या अपनाया था? सहकारी डेयरी सोसाइटी।
यहाँ से जो गांव के लोग हैं वो दूध को इकट्ठा करते हैं और वो दूध कहाँ जाता है, मिल्क यूनियन में जाता है, यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाता है। मिल्क यूनियन के बाद में हर स्टेट के अंदर उन्होंने डेयरी फेडरेशन की स्थापना की थी। जैसे बात करते हैं कि राजस्थान के अंदर, तो राजस्थान को ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की स्थापना हो गई थी 1977 जयपुर के अंदर। इसी तरीके से हर स्टेट में डेयरी फेडरेशन ओपन कर दिया था। जैसे हरियाणा है तो हरियाणा कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, यूपी है तो यूपी कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन। ठीक है, अब आपको याद करना श्वेत क्रांति के जो 3 चरण है, सबसे पहले ग्राम पंचायत, उसके बाद में जिला, उसके बाद में राज्य। इसको याद करना, सोसाइटी, मिल्क यूनियन और फेडरेशन। अब बात करते हैं अपने पास में एग्जाम बूस्टर। उसके बाद अपन बात करेंगे श्वेत क्रांति 2.0 क्या है उसके। एग्जाम की दृष्टि से आपके पूछा जा सकता है कि श्वेत क्रांति यानी ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत 1970 में होती है। एनडीडी, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना कब मानी जाती है, 1965 में मानी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, 1 जून को मनाया जाता है। जबकि अपने पास में से राष्ट्रीय 26 नवंबर, याद रखना भैया। इसके बाद में अमूल की स्थापना पूछी जा सकती है 1946 को, कहां पे, आनंद, गुजरात के अंदर। डॉक्टर वर्गीज कुरियन क्या श्वेत क्रांति के जनक। राजस्थान डेयरी सहकारी डेयरी संघ कब, इसकी स्थापना 1977 में। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, 26 नवंबर, क्योंकि इस दिन अपने पास में डॉक्टर वर्गीज कुरियन का क्या है, जन्मदिन मनाया जाता है। उसके उपलक्ष्य में 1 जून को अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। ऑपरेशन फ्लड के चरण कितने थे, 3 थे। अब बात करते हैं अपने पास में श्वेत क्रांति 2.0 क्या थी। देखो, हाल ही के अंदर बात की जाए तो अपने पास में से कुछ टाइम पहले 2021 की घटना है, और 2021 के अंदर आपको पता है एक डिपार्टमेंट नया बना था। ठीक है, उस डिपार्टमेंट का नाम था सहकारिता मंत्रालय। और जब डिपार्टमेंट नया बना था ना, तो उनके सबसे पहले मिनिस्टर की बात की जाए तो वो कौन बने थे, डॉक्टर कैसे, अमित शाह जी, है ना। अमित शाह जी, वो डॉक्टर वर्गीज कुरियन याद रह जाता है। तो अमित शाह जी को सहकारिता मंत्रालय दिया गया था। और अमित शाह जी ने क्या किया था कि मुझे सहकारिता मंत्रालय मिला तो मुझे क्या करना चाहिए। तो उनके पास में से जो इनके आईएएस अधिकारी बैठते हैं, उन्होंने बोला था कि सर, आपके पास में से पहले जो 1970 की बात है, उस समय श्वेत क्रांति आई थी, और इस डिपार्टमेंट का संबंध पूरा उसी से मिल्क से रिलेटेड ही है, पूरा का पूरा ग्रामीण क्षेत्रों में आय बढ़ाने से रिलेटेड है। तो एक काम कीजिए, श्वेत क्रांति 2.0 लाए, जिससे ग्रामीण लोगों को अपने पास में से बेनिफिट मिले, और साथ के साथ में महिलाओं की भी भागीदारी बढ़ाओ इसके अंदर, उनकी भी आय, अपने जो ग्रामीण लोग हैं उनकी आय में वृद्धि हो सके, और जो ज्यादा से ज्यादा जो किसान है उनको बेनिफिट मिल सके। इसीलिए उन्होंने क्या किया था। अब आपको पूछे कोई सहकारिता मंत्रालय की स्थापना कब हुई थी भारत के अंदर, तो 2021 में हुई थी, और पहली बार जो मंत्री कौन बने थे, वो बने थे अमित शाह जी। अब अमित शाह जी ने क्या किया था, 2 साल बाद में, एक पॉइंट याद करना, श्वेत क्रांति 2.0 की शुरुआत 19 सितंबर 2024 से शुरू हो चुकी है। ठीक है, 2024 में ही शुरुआत हो गई है, सितंबर 19 को श्वेत क्रांति 2.0 की। यहां पे मैं लिख देता हूं, 19 सितंबर 2024 को श्वेत क्रांति 2.0 की शुरुआत हो चुकी है। ठीक है, अब जो श्वेत क्रांति 2.0 है, इसकी शुरुआत से पहले क्या होती है, मॉनिटरिंग होती है कि क्या है, अपन पहले की थी, इसमें मॉनिटरिंग किस तरीके से अपन करेंगे, आगे श्वेत क्रांति 2.0 को किस तरीके से चलाना, हमारा मोटो क्या रहेगा। तो उन्होंने बोला था कि भारत के डेयरी उद्योग में बदलाव लाने के लिए शुरुआत अपने पास में पहले हुई थी 1970 के अंदर। इससे दूध उत्पादन में आत्मनिर्भरता भी बढ़ी थी श्वेत क्रांति से, और भारत विश्व के प्रमुख दूध उत्पादक है। उन्होंने बताया था आईएएस अधिकारियों ने कि साफ जब श्वेत क्रांति चली थी, उससे पूरे के पूरे डेयरी उद्योग में बदलाव आए थे। उसके साथ में दूध उत्पादन में आत्मनिर्भरता बढ़ी थी लोगों की। तीसरी बात है कि विश्व के अंदर भी भारत एक दूध उत्पादक देशों में शामिल हुआ था। तब उनको लगा था कि हाँ बिल्कुल है। तो वर्तमान स्थिति क्या चल रही है कि डेयरी क्षेत्र में ग्रामीण आजीविका का महत्वपूर्ण आधार बना हुआ है, कि ग्रामीण लोग हैं जिसकी मुख्य भूमिका, अभी मैं कह सकता हूं कि हर ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो डेयरी पर निर्भर हो रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण योगदान है कि सब आज इंडिया टॉप जो कंट्रीज है मिल्क की, उनमें से अपनी कहीं ना कहीं भागीदारी निभा रही है, और इसी की वजह से आपकी जो इकोनॉमिक है अर्थव्यवस्था, उसमें भी भागीदारी निभा रही है। उसके बाद में इन्होंने डिसीजन लिया था कि दिन था 19 सितंबर 2024 का। उस दिन उन्होंने बोला था कि अपन शुरुआत करते हैं श्वेत क्रांति 2.0 की। और श्वेत क्रांति 2.0 का उद्देश्य क्या रहेगा, सहकारिता मंत्रियों को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। सहकारी समितियां जितनी भी खोली हुई हैं अपने हर स्टेट के अंदर,
हर बूथ लेवल पर उसको क्या करेंगे अपन, मजबूत करेंगे और मूल ऑपरेशन फ्लड की सफलताओं को आगे बढ़ाएंगे। कि जिस तरीके से ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत हुई थी और ऑपरेशन फ्लड के चरण 3 स्टेप में चले थे, उनका उद्देश्य था ना, उनको और आगे बढ़ाएंगे। और ये घोषणा कब हुई थी अपने पास में, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा 19 सितंबर 2024 को इसकी घोषणा हो गई थी। किसकी, श्वेत क्रांति 2.0 की। अब बात कीजिए इसका मुख्य फोकस क्या रहेगा, सहकारिता पर, प्लस में दूध की खरीदारी पर और ग्रामीण कवरेज पर और डेयरी क्षेत्र के विस्तार पर जोर देना। ये मोटो है किसका भैया, इसका श्वेत क्रांति 2.0 का। दूध की खरीद की बात करें तो डेयरी सहकारी समितियां 2023-24 में लगभग 660 लाख किलो प्रतिदिन दूध खरीद रही थी। लक्ष्य क्या बनाया था, आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। श्वेत क्रांति 2.0 का लक्ष्य क्या रखा इन्होंने, तो इन्होंने लक्ष्य रखा था कि 2028-29 तक हम जो ये दूध है ना, कितना अभी कितना चल रहा है, 660 लाख केजी प्रतिदिन का जो टारगेट चल रहा है अभी, इस टारगेट को हम बढ़ा के, इस खरीद को हम बढ़ा के 660 के कितने करेंगे, 1,07 लाख केजी करेंगे। कब तक करना है, 2028 से लेके 2029। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि श्वेत क्रांति 2.0 का मोटो क्या है या लक्ष्य क्या है, तो 2028-29 तक 1,07 लाख किलो दूध प्रतिदिन खरीद होनी चाहिए। विकास की रणनीति क्या रही इसकी, तो डेयरी सहकारी समितियों को कवरेज पर बढ़ाना, दूध खरीद की पहुंच को और व्यापक रूप से इनको बढ़ा के ही तो लक्ष्य को पूरा किया जा सकता है। 5 वर्ष का लक्ष्य रखा इन्होंने, 2024 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी, 2028-29 तक कितने होते हैं अपने पास में, 5 वर्ष होते हैं। और इसका लक्ष्य था दूध की खरीद में 50% वृद्धि करना, संगठित डेयरी क्षेत्र में सहकारी समितियों की हिस्सेदारी को बढ़ाना। ये 5 वर्षों का इनका लक्ष्य है और ये लक्ष्य पूरा करने में मुझे लग रहा है कि अब भारत सरकार पूरा जोर दे रही है। आर्थिक प्रभाव क्या पड़ने वाला है, डेयरी क्षेत्र में रोजगार के अवसर मिलेंगे, क्योंकि जब जब आपको पता है सहकारी समितियों की हिस्सेदारी बढ़ाएंगे तो आपको भी रोजगार मिलेगा। दूसरा, ग्रामीण परिवारों की आय में सहायता मिलेगी। जब इतने बूथ खुलेंगे, नए नए डेयरी के बूथ खुलेंगे, तो ग्रामीण लोग जो पशुपालक है वो अपना दूध है वो उचित रेट के अंदर अपने नजदीकी केंद्र पे जाके आराम से दे सकते हैं। उनको आवागमन में सारी चीजों में बेनिफिट मिलेगा, तो ग्रामीण क्षेत्रों की आय में भी सहायता मिलेगी। महिलाओं को सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, क्योंकि श्वेत क्रांति का वैसे ही मोटो था कि महिलाओं को सशक्तिकरण को बढ़ाना, और अभी भी क्या हो रहा है, महिलाओं को सशक्तिकरण में बढ़ावा, इसमें आपको जोर पड़ेगा। विस्तार की गुंजाइश डेयरी की बात करें, सहकारिता मंत्रालय 2021 में स्थापना हो गई थी। सहकारिता समिति विशेष डेयरी सहकारी नेटवर्क के विस्तार पर केंद्रित है। वर्तमान कवरेज की बात करें तो डेयरी सहकारी समितियां लगभग 70% जिलों में काम करती है। कितने टोटल डिस्ट्रिक्ट है ऑल इंडिया के, उसके 70% डिस्ट्रिक्ट के अंदर डेयरी सहकारी समितियां काम कर रही हैं। लगभग 1.7 लाख डेयरी सहकारी समितियां हैं अभी भारत के अंदर। लगभग 2 लाख गांव, करीब 30% गांव को कवर करती है ये, ठीक है। देश के लगभग 22% उत्पादक परिवारों का प्रतिनिधित्व करती है, अभी वर्तमान की स्थिति में बता रहा हूं आपको, ठीक है। दूध की खरीद की बात करें तो कुल दूध उत्पादक का लगभग 10%, विपणन योग्य अधिशेष की बात करें तो 16%, ठीक है। अब बात करते हैं उच्च कवरेज वाले राज्य कौन से हैं, कि मेन कवरेज वाला स्टेट की बात की जाए, देखो गुजरात तो पहले श्वेत क्रांति की शुरुआती वहीं से मानी जाती है, तो गुजरात, केरल और सिक्किम और पांडिचेरी ये उच्च कवरेज वाले स्टेट को श्रेणी में आते हैं। जबकि कम कवरेज वालों के अंदर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर और कई अन्य राज्य जो 10% से भी आज क्या है, कम है। अब बात करते हैं अपन वित्त पोषण इस योजना के, ठीक है। अब यहां पे अपने पास में इंपॉर्टेंट देखा जाए तो एनपीडीडी 2.0 श्वेत क्रांति 2.0 का प्रमुख वित्त पोषण स्रोत माना जाता है। ग्राम स्तर पर दूध खरीद, शीतलन सुविधा और प्रशिक्षण हेतु सहायता दी जाएगी। एनडीडीबी की योजना लगभग 56,000 नई बहुउद्देशीय, यानी कि आपसे जो एनडीडीबी की योजना है लगभग कितनी, 56,000 नई बहुउद्देशीय योजनाएं। इस तरीके से अपन पायलट प्रोजेक्ट की बात करें तो फरवरी 2023 से लगभग 3.8 करोड़ की परियोजना है। एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया, वो कितना, 3.8 करोड़ की परियोजना है ये पायलट प्रोजेक्ट परियोजना। इतनी पूछ सकता है कि अभी फरवरी 2023 के अंदर हाल ही करंट क्वेश्चन बन सकता है, श्वेत क्रांति 2.0 पर पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया था, वो कब चलाया था, फरवरी 2023 में। लगभग कितने की परियोजना, ये 3.8 करोड़ की परियोजना है। जिंद, इंदौर वे चिकनपुर फोकस होता है, इस पे मेन फोकस दिया गया था। इस पायलट जो प्रोजेक्ट लाया गया था, इसका जिंद जो हरियाणा में पड़ता है, इंदौर जो एमपी में पड़ता है, चिकम गलूर यहाँ पे मेन फोकस दिया गया था
79 DCS से लगभग 2500 किसानों ने 15,000 लीटर प्रतिदिन खरीदारी की है। ठीक है, ये पूरा ध्यान रखना। 5 सबसे जरूरी बातों की बात की जाए तो 660 लाख किलो प्रतिदिन 2023-24 की वर्तमान दूध खरीद थी। एक दिन के अंदर इंडिया के अंदर 660 लाख किलो दूध प्रतिदिन की खपत वो खरीद होती है। 2023-24 का डाटा है। अब लक्ष्य क्या रखा है 2028-29, इस जो 600 जो अपने पास में 660 है, ये 660 है, उनके अपने पास में इसकी खरीद को बढ़ा के 2028-29 तक 1,007 लाख केजी प्रतिदिन तक अपने खरीद के लक्ष्य को रखा गया है और 56,000 नई DCS का लक्ष्य रखा गया है और 46,000 मौजूद जो DCS चल रही है उसको मजबूत करने का। पहले से कितनी चल रही है अपने पास में DCS कितनी चल रही है 46,000, अब नई कितनी खुलेगी 56,000 DCS खुलेगी और 46,000 को मजबूत और किया जाएगा और 40,000 चयनित PSC CS को क्या करेंगे अपन प्रति सहायता करेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इतना कोई वो रहने वाला। याद रखने वाली बात है श्वेत क्रांति 2.0 सहकारिता प्लस कवरेज प्लस दूध खरीद प्लस ग्रामीण विकास, ये अपने पास में श्वेत क्रांति 2.0 थी। आई होप कि यहाँ पे देखा जाए तो कुछ ही छोटा सा पार्ट आपका 15 से 20 मिनट के वीडियो के अंदर पूरी श्वेत क्रांति 2.0 क्या थी और अपने पास में से ये श्वेत क्रांति क्या थी और श्वेत क्रांति 2.0 क्या है। आई होप ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी इतने कम समय के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट एक लेक्चर के साथ में। ओके, थैंक यू सो मच।